हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑन पढ़ाई के इस प्यारे से सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक में बेरोजगारी टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने गरीबी देखा था। गरीबी के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा था। गरीबी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे मापन करते हैं, और उनसे संबंधित समितियों के बारे में भी हमने पढ़ा था गरीबी पार्ट 2 में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखिएगा और इकोनॉमिक्स के इस सेशन को आप लोग शुरुआत से देखिएगा। ये छठा वीडियो है इससे इकोनॉमिक सेशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेरोजगारी जो है उसके आंकड़े NSSO एकत्र करता है। जैसे कि हमने आपको कल बताया था, ये गरीबी के आंकड़े भी एकत्र करता है NSSO, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेरोजगारी होती क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए इच्छुक और तैयार है, फिर भी उसे कोई कार्य नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। और इस प्रकार की समस्या जो है वो बेरोजगारी कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति अगर वो कार्य करने के लिए इच्छुक है, फिर भी उसे कार्य नहीं मिल रहा है, तो वो जो व्यक्ति है वो बेरोजगार कहलाएगा। और इस प्रकार की जो समस्या है वह बेरोजगारी कहलाएगी। कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। भारत में जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं 2 प्रकार के, एक शहरी बेरोजगारी, एक होती है ग्रामीण बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी, जैसे कि आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि शहरी बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जब व्यक्ति शहर में रहकर ही कार्य प्राप्त करना चाहता है, यानी कि वह शहर में ही काम को खोज रहा है, अपने काम करना चाहता है, और फिर भी वो काम नहीं पा रहा है, यानी शहर में काम नहीं पा रहा है, तो उस व्यक्ति को शहरी बेरोजगार कहेंगे। और इस समस्या को शहरी बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? शहरी बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, और शहरी बेरोजगारी भी 2 प्रकार की होती है। जैसे शहर में जो बेरोजगारी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शिक्षित बेरोजगारी, और दूसरी होती है औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल बेरोजगारी, और शिक्षित यानी कि एजुकेटेड बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, बेरोजगारी को कहते हैं। तो जो शिक्षित बेरोजगारी होती है, यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो फिर भी कोई काम प्राप्त न कर पाए, तो उसे शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। और इस प्रकार की समस्या को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और वो काम प्राप्त नहीं कर पा रहा हो, तो उसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि कोई बहुत सारे व्यक्ति अगर आप देखेंगे तो शहरों में बीटेक एमटेक करके पढ़े हैं, लेकिन वो बीटेक एमटेक वाले जो हैं वो औद्योगिक में आते हैं। लेकिन शिक्षित मतलब जैसे BA MA कर लिए हैं, BSc कर लिए हैं, ये सब करके बेरोजगार पड़े हैं, तो उन्हें हम शिक्षित बेरोजगार कहेंगे। और यह बेरोजगारी शिक्षा में कम गुणवत्ता के कारण दिखाई देती है। जब शिक्षा की गुणवत्ता कम होगी, यानी कि उनका जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होगी, तो ऐसे में से हमें शिक्षित बेरोजगार ज़्यादा मिलेंगे। और जैसे कि इसके उदाहरण है BA MA डिग्रीधारी जो हैं, जो भी बेरोजगार हैं इसमें से, वो सब क्या हैं? शिक्षित बेरोजगारी में वो आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी की बात करें तो जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी हो और साथ ही तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान रखता हो, तो फिर भी वह कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे हम औद्योगिक बेरोजगार कहेंगे। और इस प्रकार की समस्याएं औद्योगिक बेरोजगारी कहलाएंगी। जैसे यह बेरोजगारी उद्योगों में पिछड़ेपन के कारण दिखाई देता है। जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, जहाँ पे उद्योगों की कमी होती है, वहाँ पे ये वाली बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि बीटेक एमटेक और जैसे ITI पॉलिटेक्निक, जब ऐसे मतलब डिग्री डिप्लोमा लेके जो विद्यार्थी बैठते हैं, जो छात्र बैठते हैं, उन्हें हम कहेंगे औद्योगिक बेरोजगार, यानी कि औद्योगिक बेरोजगारी, इस समस्या को हम कहते हैं। तो ये था अब तक का शहरी बेरोजगारी से संबंधित। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण बेरोजगारी। कौन सा है? ग्रामीण बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति गांव में रहकर ही काम की तलाश करता है, जब कोई व्यक्ति गांव में रहकर ही काम की तलाश करता है और लेकिन कार्य प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसे हम ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। उसे हम ग्रामीण बेरोजगार कहेंगे उस व्यक्ति को। इस समस्या को हम क्या कहेंगे? ग्रामीण बेरोजगारी। ये 2 प्रकार की होते हैं। एक तो होता है मौसमी बेरोजगारी, और एक होता है अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण बेरोजगारी के अंदर मौसमी बेरोजगारी क्या होता है। तो बात करें अगर मौसमी बेरोजगारी की, तो मौसमी बेरोजगारी जब कोई व्यक्ति मौसम में परिवर्तन के कारण बेरोजगार हो जाता है, जब कोई व्यक्ति मौसम में परिवर्तन के कारण बेरोजगार हो जाता है, तो उसे मौसमी बेरोजगार कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो ईंट के भट्ठे हैं वहाँ पे काम चलता है, जैसे ही बारिश आती है वहाँ का काम रुक जाता है, तो उसे हम कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, मतलब ऐसे कई काम हैं जो कि मौसम के अनुसार चलते हैं। जब मौसम आता है तो काम करते हैं, जब मौसम चला जाता है उस चीज़ का, तो उनका काम रुक जाता है। जैसे आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ईंट का भट्ठा देखे होंगे। यहाँ पे ये भगतू नहीं होगा, यहाँ पे ये ईंट का भट्ठा होगा। ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले श्रमिक,
ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे पहले से देखते हैं क्या है, किसी कार्य को करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग उस कार्य में कार्यरत होते हैं, जिसे अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई काम है, वो 2 व्यक्ति एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन अगर उसी काम को 4 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो 2 व्यक्ति हैं वो बेरोजगार हैं 2, जिसको हम अदृश्य यानी कि दिखाई तो नहीं दे, देखने में लगता है कि चारों व्यक्ति काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 व्यक्ति क्या होते हैं, वो बेरोजगार होते हैं। उसी को हम कहते हैं अदृश्य बेरोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगार। यह मुख्य रूप से कृषि में पाई जाती होगी। आपने देखा होगा गाँव में एक खेत होता है जिसको कि जो खेती करते हैं घर में, मान लीजिए 2 लोग हैं। अब उनकी खेती इतनी है कि उसे 1 लोग कर सकते हैं, और 1 लोग अगर करेंगे तो उतना ही उत्पादन कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 1 बीघा खेत है, उसमें 10 कुंटल गेहूँ होगा, तो 1 व्यक्ति भी उतना उगा सकता है और 2 व्यक्ति भी उतना उगा सकता है। तो यानी जो दूसरा व्यक्ति है, जो उसका जो वहाँ पे बेरोजगार है, वो कैसा होगा, वो होगा अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगार, यानी कि वो छिपी हुई बेरोजगारी, देखने में नहीं लगेगा लेकिन वो बेरोजगार रहेगा। इसका मुख्य कारण द्वितीय रोजगार की कमी है। यानी कि आपने पढ़ा होगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो यानी जो सेकेंडरी स्टेज वो है क्षेत्र है, उसमें रोजगार की कमी होने के कारण ये अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। ये तो था अब तक बेरोजगारी। अब हम पढ़ेंगे अन्य प्रकार की बेरोजगारी, कि अन्य प्रकार की कौन कौन सी बेरोजगारी होती है। तो अन्य प्रकार की बेरोजगारी में हम देखेंगे पहले चक्रीय बेरोजगारी। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मांग की कमी के कारण दिखाई देती है। यानी जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी हो जाती है तब ये दिखाई देती है कि चक्रीय बेरोजगारी। दूसरों शब्दों में अगर हम कहें तो अर्थव्यवस्था में चढ़ाव उतार के कारण यह बेरोजगारी दिखाई देती है। यानी कि जो चक्रीय बेरोजगारी होती है वो अर्थव्यवस्था पे, यानी कि आप देश के इकोनॉमी पे डिपेंड करती है कि अगर वो उसमें उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो ये बेरोजगारी देखने को मिलती है। जब अर्थव्यवस्था की समृद्धि यहाँ माँ ना होकर वहाँ पर वाह होगा, समृद्धि दर तीव्र होती है तो बेरोजगारों की संख्या कम हो जाती है। यानी कि जब इकोनॉमिक रेट होता है, जो तेज़ी से बढ़ती है तो वहाँ पे बेरोजगारों की संख्या कम होती है। लेकिन जहाँ पे अर्थव्यवस्था निम्न हो जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं जहाँ पे किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर निम्न हो जाए, नीचे चली जाए, तो वहाँ पे बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। यह बेरोजगारी मुख्य रूप से विकसित देशों में मिलती है। विकसित देशों में क्या होता है कि जब उनका इकोनॉमिक हाई चला जाता है, यानी कि 2 मिलियन 3 ट्रिलियन, तो वहाँ पे बेरोजगारों की संख्या कम होती है। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे अर्थव्यवस्था नीचे आने लगती है, वहाँ पे बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा देखेंगे अन्य प्रकार की बेरोजगारी में, तो वो होगा घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति किसी एक कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य प्राप्त करना चाहता हो तो इसके बीच में वह कुछ दिनों के लिए बेरोजगार हो जाता है, जिसे घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगार कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, वह अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में या फिर उस कंपनी में उसे ना अच्छा लगता हो कार्य करना, तो इस वजह से जो एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में जाना चाहता है, तो जो इस प्रकार की बेरोजगारी होती है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के बीच में जो गैप होता है, उसे हम कहते हैं संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगार कहते हैं। यह बेरोजगारी मुख्य रूप से विकसित देशों में मिलती है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या फिर अपना एक जॉब छोड़ो दूसरी जॉब करने के लिए जाते रहते हैं, जिससे कि वहाँ पे ये बेरोजगारी देखने को मिलती है, संघर्षात्मक बेरोजगारी। और ये डेवलप्ड जो कंट्री है वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अब देखेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हम देखते हैं यह बेरोजगारी संरचना में परिवर्तन के कारण दिखाई देती है। संरचनात्मक बेरोजगारी पूंजी के अभाव, पुरानी तकनीक तथा निवेश में कमी के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी रोजगार को प्राप्त करने के लिए क्षमता या कौशल में कमी को बताती है। संरचनात्मक बेरोजगारी मुख्य रूप से विकासशील या अल्पविकसित देशों में पाई जाती है। इसमें क्या बोल रहा है, मतलब कि इसमें ये होता क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी यह संरचना में परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। जैसे बेरोजगार पूंजी के अभाव, जब वहाँ पे कैपिटल इनकम नहीं होगा, पूंजी नहीं होगी, तब ये बेरोजगारी देखने को मिलेंगी। मान लीजिए कोई पुरानी तकनीक है, तब वहाँ देखने को, और निवेश जब ना हो, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा कहीं पे, तो वहाँ ये देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर आप किसी पुराने ढांचे पे ही चल रहे हैं तो ये बेरोजगारी आपको देखने पे मिलेगी, अगर पुरानी संरचना पे चल रहे हैं।
और संरचनात्मक बेरोजगारी रोजगार को प्राप्त करने के लिए क्षमता या कौशल में कमी को बताता है। जैसे नई नई मशीनें आती हैं, नई नई तकनीकी आ रही है इस समय, तो अगर आप उस तरीके से अपने आप को ढाल नहीं पाओगे तो उसे हम कहेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी कि जैसे नई मशीनें आई और जो वहाँ का कारीगर नहीं चलाना जानता तो वो निकल जाएगा, तो वो बेरोजगार हो जाएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी। यह विकासशील या अल्प विकसित देशों में मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो कारीगर होते हैं, जो यहाँ पे कार्य करने वाले होते हैं, उनमें क्षमता और कौशल की कमी पाई जाती है, इसलिए ये विकासशील और अल्प विकसित देशों में पाई जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अल्प रोजगार। अल्प रोजगार क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य प्राप्त नहीं कर पाता। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एक दिन में 10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन उसे काम कितना मिल रहा है? 5 घंटा मिल रहा है, तो वो अल्प रोजगार होगा। अल्प रोजगार 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य अल्प रोजगार, अदृश्य अल्प रोजगार। ठीक, तो देखते हैं दृश्य अल्प रोजगार क्या होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है तो दृश्य अल्प रोजगार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि अगर किसी की क्षमता 8 घंटे है और वो 3 घंटे का रोजगार पा रहा है तो वह दृश्य अल्प रोजगार होगा। ठीक है, और आदर्श में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे अदृश्य अल्प रोजगार कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, एमटेक किया हो, बीटेक किया हो, और उसे कार्य करना पड़ रहा है कि किसी हेल्पर का काम करना पड़ा, किसी दुकान पर जाकर झाड़ू लगाने का काम करना पड़ता है, तो उसे हम अदृश्य अल्प रोजगार कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एमए जो व्यक्ति किया हो, यानी कि एमए डिग्री धारी हो और वो चपरासी की नौकरी कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अदृश्य अल्प रोजगार कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हो लेकिन उसे कोई कार्य प्राप्त ना हो, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी कि वो बिना अपनी इच्छा उसकी नहीं है बेरोजगार रहने की, लेकिन वो जो कि प्रचलित मजदूरी है, जैसे कि अगर इस समय देखा जाए तो अगर किसी लेबर की जो मजदूरी है वो 300 रुपये है, अगर 300 रुपये पर भी वो काम नहीं पा रहा है तो वो अनैच्छिक बेरोजगारी उसे कहेंगे। ठीक है, और ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार ना हो अर्थात वह अधिक मजदूरी मांग कर रहा है तो उसे उसे नहीं मिल रही है, इस कारण से वह व्यक्ति बेरोजगार है, तो उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं, आपने देखा होगा आपने आसपास कि बहुत लोग होते हैं कि वो जो प्रचलित मजदूरी है, फिर जो एक लेवल होता है कि हाँ इस स्तर तक इनकी कमाई हो सकती है, वो उस पर कार्य नहीं करना चाहते। उनकी मांग हाई रहती है कि हमें जब 20,000 की नौकरी मिलेगी तब हम करेंगे, हमें 25,000 की नौकरी मिलेगी तब करेंगे, जब हम 50,000 पाएंगे तब हम नौकरी करेंगे। तो इस जो प्रकार के बेरोजगार होते हैं या फिर बेरोजगारी होती है, उसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं बेरोजगारी का मापन। तो बेरोजगारी का मापन हमने क्या बताया था कि एनएसएसओ द्वारा एकत्र किया जाता है। तो भारत में बेरोजगारी का मापन एनएसएसओ द्वारा किया जाता है। भारत में बेरोजगारी के मापन के 3 आधार हैं। पहला, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी। अब देखते हैं हम ये तीनों को एक एक करके देखेंगे, ये होते क्या हैं? सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति, दैनिक स्थिति। देखते हैं आगे, सामान्य स्थिति क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति 365 दिनों में 182 दिन कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को पूरे वर्ष बेरोजगार माना जाएगा। यानी 365 दिन में कम से कम उसे 182 दिन रोजगार मिलना चाहिए। अगर इससे कम मिल रहा है, अगर उसे 181 दिन भी मिल रहा है तो वो बेरोजगार माना जाएगा। यानी कम से कम उसे 182 दिन मिलना चाहिए, तभी वो रोजगार माना जाएगा, वरना वो बेरोजगार माना जाएगा। साप्ताहिक स्थिति अगर देखें तो साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति किसी सप्ताह में एक दिन में 1 घंटे भी कार्य प्राप्त न कर पाए तो उसे साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति पूरे हफ्ता खाली बैठा, कुछ नहीं पाया, कोई कार्य नहीं पाया, तो उसे साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। दैनिक स्थिति बेरोजगारी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति 1 घंटे से 4 घंटे अब काम करता है। आपने जब कभी अपने घर पे या फिर कहीं काम कराया होगा तो आप देखे होंगे कि एक जो हमारे यहाँ होते हैं लेबर होते हैं, कुछ भी होता है, वो 8 बजे आते हैं, 12 बजे चले जाते हैं। 8 से 12 वो काम करते हैं। ठीक है, तो 4 घंटे, 1 घंटे से 4 घंटे तक काम किया तो उसे आधा दिन, और वो आधी मजदूरी लेके घर चले जाते हैं, तो उसे आधा दिन रोजगार माना जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति 4 घंटे से अधिक काम कर ले, यानी कि अगर जैसे जो सुबह आए और उनका 3 बज गया, उनकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई लेकिन काम हो गया, तो उन्हें पूरा दिन का रोजगार माना जाएगा और उन्हें पूरा दिन का लोग जो पैसा वो देते भी हैं। ठीक है,
तो दैनिक स्थिति बेरोजगारी से कहते हैं कि अगर 1 से 4 घंटे तक पा रहा है काम तो वो आधा दिन, अगर 4 घंटे से अधिक पा रहा है तो पूरा दिन माना जाएगा, तो यानी वो दैनिक स्थिति बेरोजगारी इसी को कहते हैं। अब बेरोजगारी से संबंधित एक नियम है जिसे हम कहते हैं ओकून का नियम। ओकून का नियम क्या, उसे हम देखते हैं। ओकून के नियम में कहा गया है, ओकून के नियम के अनुसार आर्थिक समृद्धि दर तथा बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध होते हैं। यदि आर्थिक समृद्धि दर में जीडीपी में 3% की वृद्धि हो, यानी कि जीडीपी में 3% की वृद्धि हो तो बेरोजगारी दर में 1% की कमी आती है। ओकून का नियम कहता है कि आर्थिक समृद्धि दर जीडीपी और बेरोजगारी दर में विपरीत संबंध है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर बेरोजगारी जब बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश की जीडीपी क्या हो रही है, वह घट रही है। बेरोजगारी दर निकालने का जो सूत्र है वो है बेरोजगारों की संख्या बटे कुल कार्यशील जनसंख्या, इसे हम कहते हैं बेरोजगारी दर। वर्तमान में हमारे देश में बेरोजगारी दर क्या है, 7% है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही प्यारे सेशन के लिए। और इकोनॉमिक क्लास ऐसे ही चलती रहेगी, आप लोग साथ दीजिए और चैनल को बताइए अपने दोस्तों को कि इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।